हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास है लाइट के न्यूमेरिकल्स पे, जो कि स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल्स पे हम बात करेंगे आज। हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुका है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया, रे डायग्राम कनकेव मिरर के किए और कन्वेक्स मिरर के किए, और एक न्यूमेरिकल हमने लेसन 3 में किया था। आज हम लेसन 4 में जो बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स जो स्फेरिकल मिरर्स के आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड ने हमसे जो पूछा है, मैंने कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स निकाले हैं आप लोगों प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद थोड़ी सी होमवर्क भी मिलेगी, जो कि आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग का पेपर जो आने वाला होगा या यूटी में पूछा जाएगा, बहुत अच्छे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिफोर ए कनकेव मिरर। तो पहला काम हमारा गिवन लिखने का। गिवन इज इक्वल टू एच ओ 1.2 सेंटीमीटर is placed before a concave mirror of focal length. Focal length is minus 20 centimeter, so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter. V is minus 60 centimeter. Find the position of image. Find क्या करना है हमें? Find हमें करना है U, और what will be the height of image? HI is equal to what? तो हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें पता है 1/f इज 1-20 इज इक्वल टू 1/-60 प्लस 1/u। इसको इधर ले आएंगे, 1/-20 प्लस, नॉट प्लस, यहाँ होगा माइनस, 1/-60 इज इक्वल टू 1/u। अब ये हो जाएगा प्लस, तो एलसीएम आएगा 60 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/u। सो यहाँ से आएगा -2/60 इज इक्वल टू 1/u। ये कटेगा 30, तो u हमारा निकल के आया -30 सेंटीमीटर। तो u हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो HI/HO इज इक्वल टू -V/u। तो हमें पता है HI हमारा क्या है, नहीं पता। HO माइनस V इज -60 अपॉन -30 इंटू 1.2। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 से 2। तो दिस इज 1.2 इंटू 2 इज 2.4, -2.4 सेंटीमीटर इज आवर हाइट ऑफ इमेज। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल आज का। उम्मीद है ईजी है, समझ में आया होगा, क्लियर कर पाया होगा। अगर क्लियर कर पाया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि आप लोग को बिल्कुल बारीक से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों, न्यूमेरिकल 2 2023 का सवाल है, पूछा गया 3 मार्कर में। चलो हम लोग देखते हैं वो कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। गिवन क्या है हमें? हमें गिवन दिया हुआ है u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन है मेरा +1/2। v हमें पता नहीं, f हमें पता नहीं, तो हम पहले मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे अपना v। तो 1/2 इज इक्वल टू -v/-20, -v इज इक्वल टू -20/2, दैट इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -v। तो v आएगा मेरा +10 सेंटीमीटर। v आ गया मेरा +10 सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला f निकालने के लिए। तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/10
plus 1 upon minus 20. This is equal to LCM 20. 2 minus 1 is 1 upon f. तो 1 upon f is equal to 20 सेंटीमीटर. f आ गया, v आ गया. अब हम बढ़ते हैं आगे. हमें निकालना है नया मैग्नीफिकेशन. हमें दिया हुआ है +1/3. तो जब नया मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है तो हमें v डैश और u डैश पता करना पड़ेगा. तो नया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला से -v डैश अपॉन u डैश, यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे v का, -v डैश अपॉन u डैश. तो -v डैश विल बी u डैश अपॉन 3. तो जो कि आएगा v डैश इज इक्वल टू -u डैश अपॉन 3. ये एक रिलेशन आया. अब इस रिलेशन को हम आगे ले चलते हैं. तो हमें मिरर फॉर्मूला दोबारा लगाना है. मिरर फॉर्मूला 1 upon f is equal to 1 upon v dash plus 1 upon u dash. f हमारा 20 था, v dash हमारा -u upon 3 plus 1 upon u dash. तो यहाँ से आएगा 3 upon u dash plus 1 upon u dash is equal to 1 upon 20. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. तो अब क्या होगा, 1 upon 20 इज इक्वल टू LCM आएगा u डैश -3 प्लस 1. तो 1 upon 20 इज इक्वल टू -2 upon u डैश. तो u डैश विल बी 20 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर. तो हमारा u डैश आया -40 सेंटीमीटर. तो हमें पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे होगा कि मैग्नीफिकेशन +1/3 हो. तो ऑब्जेक्ट हमारा -40 सेंटीमीटर दूरी पे होगा. तो हमारा मैग्नीफिकेशन +1/3 हो जाएगा. ठीक है. अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है. न्यूमेरिकल 3. बच्चों न्यूमेरिकल 3 क्या कह रहा है देखो. अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन ए वाइट स्क्रीन. मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है हाइट HO is 3 सेंटीमीटर और फिर कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर -12 कनकेव मिरर है. और हमें दिया हुआ इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18, u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो चलो करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, f से v निकालेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला. 1 upon f plus 1 upon v is equal to 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. तो हमारा f है -12 is equal to 1 upon v plus 1 upon -18. ये इधर ले जाओ. 1 upon -12 minus 1 upon -18 is equal to 1 upon v. अब इसको एलसीएम लेंगे. 12 और 18 का एलसीएम होता है 36. -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी. तो यहाँ से आएगा -1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी. तो हमारा v आ गया -36 सेंटीमीटर. तो v हमारा आ गया -36 सेंटीमीटर. ठीक है. तो पहला काम हो गया. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज -36 सेंटीमीटर. अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है. तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U. तो अब हम HI हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू -V अपॉन U इंटू HO. V इज माइनस इंटू -36 अपॉन U हमारा क्या था, U हमारा था -18 सेंटीमीटर. -18 इंटू HO हमारा था 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. 18 2 टाइम्स दैट इज -6 सेंटीमीटर. तो HI हमारा आया है -6 सेंटीमीटर.
और v हमारा आया है -36 सेंटीमीटर। ये दो चीज निकालना था। कितना आसान सा सवाल है, हमने पलक झपकते ही कर लिया। हाँ तो बच्चों, आज का न्यूमेरिकल सेशन यहाँ खत्म होता है। आप लोग अब कमेंट सेक्शन में मुझे न्यूमेरिकल शीट के लिए कमेंट्स करेंगे, तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए और भी न्यूमेरिकल्स दूंगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आप लोग को मेरे सारे लेक्चर्स तुरंत मिलेंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से और समझ सको। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।